अब बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में कुर्मी समाज की तरफ से रेल रोको डहर छेका आंदोलन आरंभ किया गया है और रेलवे रोकने का ऐलान कर दिया गया था और इसे लेकर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद कुर्मी समाज के लोग, कुर्मी संगठन के लोग सड़कों पर उतरे, रेलवे ट्रैक पर उतरे। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि रेलवे ट्रैक पर उतरकर उन्होंने ट्रेनों को रोका और जो हालांकि ट्रेनें इससे पहले ही रोक दी गई थी, लेकिन पुलिस को यह सख्त निर्देश था कि रेलवे ट्रैक पर आंदोलनकारियों को नहीं जाने देना है। लेकिन इसके बावजूद रेलवे ट्रैक पर पहुंचते नजर आए और झारखंड के कमोबेश ज्यादातर जिलों में, चाईबासा की बात करें, गुमला की बात करें, मुरी की बात करें या फिर मनोहरपुर और इन इलाकों की बात करें, तो आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। अब हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि इस आंदोलन का कितना असर दिखा है और इसके क्या कुछ मायने हैं। मदन, कितना असरदार रहा ये रेल रोको डहर छेको आंदोलन? बिल्कुल, आज जो है जिस तरह से पूर्व से घोषित थे ये रेल रोको डगर छेको, आज जो समर्थक हैं वो मुरी में सड़क पर भी उतरे और रेल मार्ग को भी बाधित किया। हमारे सहयोगी शाहनवाज भी मौजूद हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से आज पूरी तरह से बंदी के लिए जो लोग उतरे थे कितना असरदार रहा। शाहनवाज ही हमारे वहाँ रिपोर्टर जो है ग्राउंड पर मौजूद थे। क्या रहा आज का जो बंद कॉल किया गया था, जिस तरह से मांगे हैं, क्या कुछ रहा आज? बिल्कुल, जिस तरह से पूर्व घोषित ये कार्यक्रम था कि हम लोग इंडेफिनिट तौर पर रेल रोको आंदोलन की शुरुआत करेंगे, सड़क जाम करेंगे, बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग ही तमाम जो उनके समर्थक थे वो पहुंचने लगे थे। हालांकि कन्फ्यूज़न इस बात की थी कि कलकत्ता हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में जो कुर्मी आंदोलन है स्थगित कर दिया गया, लेकिन ये माना जा रहा था कि झारखंड में उसके असर होंगे। लेकिन झारखंड के जो आंदोलनकारी थे वो बिल्कुल अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुरी स्टेशन हो, गोमो स्टेशन हो या फिर नीमडी या घाघरा स्टेशन में पहुँचे। और खासकर हम मुरी स्टेशन के बारे में बता सकते हैं, चूँकि उनके जो अग्रणी नेता हैं शीतल ओहदार समेत तमाम उनके जो लोग हैं, पहली पंक्ति के तमाम लोग पहुंचे थे और उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि उनकी डिमांड किसी से छिपी हुई नहीं है और रेल रोको आंदोलन हम तीसरी बार कर रहे हैं और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। लेकिन इस बार हम लोगों ने मुतय्यन कर लिया है कि जब तक हमें एसटी सूची में शामिल नहीं कर दिया जाता, कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया जाता और जो कुर्मी समाज है उनके लिए अलग धर्म कोड की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक हम लोग यहाँ से बिल्कुल डिगने वाले नहीं है। और यही वजह है कि तमाम जिलों से, दूसरे राज्यों से इवन कि खासकर पश्चिम बंगाल से लोग पहुंच रहे थे और ये लग रहा था कि जैसा उन लोगों की तैयारी है ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये लंबा खींचेगा। कितना लंबा खींचेगा ये देखने वाली बात होगी। हर वर्ग, हर उम्र के लोग थे, महिलाओं की काफी तादाद देखने को मिली, बच्चे भी उसमें शामिल हुए। तो ये क्या बताने की कोशिश है? बिल्कुल, देखिए पिछली बार जो आपको याद होगा, खास के कुस्तौल हो या फिर पश्चिम बंगाल के जो सीमाई क्षेत्र है उन स्टेशनों पर जिस तरह से लोग जुटे थे वो बिल्कुल अपने खाने पीने का सामान लेकर पहुंचे थे और कभी लंबा समय तक वो आंदोलन चला था। ये तो बताने की कोशिश कि हम पूरे परिवार के साथ इस आंदोलन में हैं। कई छात्राओं से बातचीत हुई तो उन लोगों ने जिस तरह से बातें कही हैं कि वो किसी कहने पर नहीं आए, बल्कि उनको ये लगता है कि अगर रिजर्वेशन का हक उनको नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है उनका जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं डार्क में चला जाएगा। यही वजह है कि उनको लगता है कि उनके पूरे परिवार को इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। यही वजह छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लेकर आए थे। इतनी शदीद गर्मी होने के बावजूद भी, इतनी उमस होने के बावजूद भी वो लोग डटे रहे। हम लोगों ने पूछा कि फिर कैसे होगा, आप लोगों के पास पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कि हमारे कम्युनिटी के लोग सारी व्यवस्था कर रहे हैं और थोड़ी देर आप रुक जाइए, उसके बाद आपको नजर आ जाएगा कि हम लोगों ने क्या कुछ व्यवस्था की है। तो वो बिल्कुल मुतय्यन है और आप बिल्कुल विश्वास से लबरेज नजर आए कि उनको इस आंदोलन को चलाने में कोई दिक्कत नहीं है और पहली बार ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं, उससे पहले भी कर रहे हैं, पिछले बार भी किया था उन लोगों ने और आगे भी करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर नजर आई, क्योंकि उनको ये लगता है कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनका जो समर्थन, उनका जो साथ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो एक स्थिति जो पहले से एसटी वर्ग के लोग हैं उनमें क्या रिएक्शन देखने को मिला, जो अब ये मांगे की जा रही है कि उनको एसटी में शामिल कर लिया जाए, एसटी का? बिल्कुल, देखिए एसटी समाज खास करके गीताश्री उरांव हो, सालखन मुर्मू हो और दूसरे जो लोग हैं वो खुलकर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में कुर्मी समाज को एसटी में शामिल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उनके साथ हकमारी होगी। लेकिन इस सवाल के जवाब में कुर्मी समाज की तरफ से एक जो दलील पेश की जा रही है वो ये कि अभी हाल ही में भोक्ता समाज को एससी से उठा करके एसटी में शामिल किया गया, उसका किसी तरह से विरोध नहीं हुआ। अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो घूम घूम करके ये उन जातियों को एसटी में शामिल
कर रहे हैं उस बात का विरोध नहीं होता है, ऐसा एसटी नेताओं का कहना है। लेकिन जैसे ही कुर्मी समाज के लोगों की बारी आती है या उनको इंक्लूड करने की बारी आती है, कहीं न कहीं आदिवासी संगठन हो या दूसरे संगठन हो उसका विरोध करने लगते हैं। उन लोगों ने साफ कर दिया कि हम आरोप प्रत्यारोप नहीं पड़ना चाहते हैं, हम किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन शीतल होदार ने ये कहने की कोशिश की है कि जो लोग भी उनके आंदोलन को ये समझते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है, ये गलत आंदोलन है या दुर्भावना से प्रेरित है, उनको ये बताने की कोशिश वो कर रहे हैं, यानी शीतल होदार, कि हम किसी भी सूरत में जो भी आरोप प्रत्यारोप कर लें, हम अपनी मांग से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जो भी आदिवासी नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं वो कहीं न कहीं अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरह जो पहले से पूर्व घोषित बंद के लिए आह्वान किया गया था, उसी तरह से मुरी के समेत जो है कई झारखंड के स्टेशनों पर बंद समर्थक उतरे और रेल ट्रैक को जाम भी किया। मदन, झारखंड में जल्द ही चुनाव भी होने हैं, लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई दे रही है, उसके कुछ महीनों बाद विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। लगता है कि इस आंदोलन के सियासी मायने भी हैं क्या राजनीतिक समर्थन की तलाश हो रही है? बिल्कुल, देखिए कोई भी आंदोलन होता है तो उसके पीछे ये ढूंढने की कोशिश जरूर की जाती है क्या इसको कोई राजनीतिक दल का समर्थन तो नहीं है, और जब चुनाव का वक्त हो तो खास करके ऐसी बातें जो है सामने आती है। लेकिन फिलहाल जो बंद समर्थक है वो ये बताने की कोशिश बार बार कर रहे हैं कि हमारे साथ जो है किसी राजनीतिक दल का सहयोग नहीं है, बल्कि ये सामाजिक मांग है और इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। तो ये आने वाला वक्त बताएगा और जो तस्वीरें सामने आएगी उससे स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट है या फिर एक समाज के लोग जो है अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आए हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि कुर्मियों का जो आंदोलन है कि एसटी दर्जा लिए जाने को लेकर उसे किसी राजनीतिक दल का साथ मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि अगर ऐसा होता भी है तो आदिवासी समुदाय और कुर्मी समुदाय के बीच टकराव की स्थिति बनती नजर आएगी। देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस पर क्या होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।